शांतिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में गंगाराम और लालमन नाम का दो लकड़हारा रहता था। दोनों जंगल में से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा चलाता था। फिर एक दिन की बात है, गंगाराम जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है। वह देखता है कि जंगल की बाहरी तरफ बहुत सारे पेड़ काट दिए गए हैं, इसलिए वह लकड़ियां काटने के लिए थोड़ा जंगल के अंदर की ओर गया। जंगल के अंदर जाकर जब वह एक पेड़ को काटने जा रहा था, तभी उसने उस पेड़ के ऊपर एक बंदरिया को देखा। गंगाराम ने देखा कि बंदरिया के गोद में उनका एक छोटा सा बच्चा भी है, इसलिए वह उस बंदरिया वाले पेड़ को छोड़कर दूसरे पेड़ को काटने के लिए चला गया। दूसरे दिन गंगाराम लकड़ियां काटने के लिए जंगल में आते हैं तो देखते हैं कि कोई आदमी उस पेड़ को काट रहे थे जिस पर बंदरिया रहती थी। गंगाराम उस आदमी के पास गया। उसने देखा कि यह तो अपने गांव का दूसरा लकड़हारा लालमन है। गंगाराम ने कहा, अरे लालमन, ये तुम क्या कर रहे हो? इस पेड़ पर बंदरिया अपने बच्चे के साथ रहती हैं, ये पेड़ को छोड़कर तुम कोई दूसरा पेड़ काट लो। गंगाराम की यह बात सुनकर लालमन बहुत गुस्से हो गया और उसने गंगाराम से कहा, मुझे क्या करना है ये तुम मुझे मत सिखाओ। रही बात बंदरिया की, तो वह कोई दूसरे पेड़ पर जाकर रहेगी। लालमन की यह बात सुनकर गंगाराम चुपचाप वहां से जंगल के अंदर लकड़ियां काटने के लिए चला गया। जब वह जंगल से वापस लौट रहे थे, तब उसने बंदरिया वाले पेड़ के पास आकर देखा कि लालमन ने उस पेड़ को काटकर गिरा दिया है और वह बंदरिया पेड़ के नीचे दबकर मर चुकी है, लेकिन उसका बच्चा अभी भी जिंदा है। गंगाराम ने तुरंत उस बंदरिया के बच्चे को उठाया और अपने गोद में ले लिया। फिर गंगाराम बंदर को अपने कंधे पर बिठाकर अपने घर की ओर जाने के लिए चल पड़ा। अब वह बंदर को लेकर अपने घर आ गया और उसकी देखभाल करने लगा। इस तरह बंदर गंगाराम के साथ रहने लगा। फिर एक दिन की बात है, हर दिन की तरह गंगाराम लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जा रहे थे। तभी उसे रास्ते में उस दूसरा लकड़हारा लालमन की भेंट हुई। लालमन ने गंगाराम से कहा, सुना है तुमने घर में कोई बंदर को पाल रखा है? गंगाराम ने कहा, हाँ, ये वही बंदर है जिसकी माँ की तुमने हत्या की है। उस दिन वह पेड़ को काटने के बाद वो बंदरिया पेड़ के नीचे दबकर मर गई थी। लालमन ने कहा, खुद का पेट तो ठीक से भरता नहीं, फिर क्यों इस बंदर को पालकर एक और मुसीबत अपने सिर पर ले रहे हो? गंगाराम ने कहा, देखो लालमन, मैं तुम्हें और कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन दूसरी बार अगर कोई पेड़ काटने जाओ तो ध्यान रखना किसी पंछी या जानवर का घर ना टूटे। गंगाराम की यह बात सुनकर लालमन बहुत ही गुस्से हो गया और उसने गंगाराम से कहा, मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि तू मुझे मत सिखा। तूने जब से हाथ में कुल्हाड़ी लेना सीखा था, उससे पहले से मैं लकड़ियां काट रहा हूँ। ऐसा कहकर लालमन ने गंगाराम को पीटना चालू कर दिया। पिटाई करने के बाद उसने गंगाराम से कहा, आगे से अगर इस गांव में लकड़ी काटने के लिए आएगा तो तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। लालमन की यह चेतावनी सुनकर गंगाराम बहुत डर गया। दूसरे दिन उसने बंदर को अपने कंधे पर बिठाया और गांव के बाहर चला गया। वह दर बदर काम के लिए भटकता रहा, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा था। वह 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से जुटा पा रहा था। एक दिन ऐसे ही वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बंदर उसकी गोद में सोया हुआ था। तभी वहां एक साधु महात्मा आए। साधु ने गंगाराम से कहा, आप इस बंदर को गोद में लेकर यहाँ क्यों बैठे हैं? गंगाराम ने साधु को प्रणाम किया और कहा, इस बंदर की माँ मर चुकी है, इसलिए मैं इस बंदर को अपने साथ अपने घर में ले गया था, लेकिन एक आदमी की वजह से मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ा है। इस समय मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। गंगाराम की यह बात सुनकर साधु ने उसे कहा, पुत्र, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। बंदर की जान बचाकर उसे पालने की जिम्मेदारी अपने सर पर लेकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम अगर चाहो तो मेरे आश्रम में रह सकते हो। वहां मेरे कुछ शिष्य भी रहते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें खाना बनाना, आश्रम की साफ सफाई करना जैसे कुछ काम की जिम्मेदारी लेनी होगी। गंगाराम ने कहा, ये तो मेरी सद्नसीबी होगी। आपके साथ रहने में मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मेरा ये बंदर भी मेरे साथ आएगा। मैं इसे कहीं नहीं छोड़ सकता। साधु ने कहा, अवश्य पुत्र, तुम इसे साथ रख सकते हो। फिर गंगाराम साधु के साथ उसके आश्रम में आ गया। आश्रम में आकर वो कड़ी मेहनत और लगन के साथ आश्रम का काम करने लगा और बाकी शिष्यों को भी काम करने में सहायता करने लगा।
गंगाराम की आश्रम के प्रति काम करने की निष्ठा को देखकर गुरुजी बहुत खुश हो गए। साधु हमेशा अपने बाकी शिष्यों से गंगाराम की तारीफ करते थे। आश्रम में गुरुजी का एक शिष्य था सुमन, जो गंगाराम की तारीफ से बहुत जलता था। उसे लगता था गंगाराम तो एक साधारण सा लड़का है, फिर भी गुरुजी उनकी बहुत तारीफ करते हैं, जबकि मैं तो पढ़ाई भी करता हूँ, फिर भी गुरुजी को मेरी कोई अहमियत नहीं है। फिर एक दिन की बात है, गंगाराम थोड़े फल लेकर आश्रम में आए। उसने उनमें से कुछ फल सुमन को दिया और कहा, भैया मैं आपके लिए ताज़ा फल लाया हूँ। सुमन ने कहा, आजकल तुम बहुत आलसी हो गए हो, ज्यादा खाना पकाना ना पड़े इसलिए तुम फल लेकर आए हो। गंगाराम ने कहा, नहीं भैया, आज गुरुजी ने सबको फलाहार करने के लिए कहा है। फिर गंगाराम ने सुमन को फल देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तभी वहां उनका दोस्त बंदर आया और उसने अपने दोस्त गंगाराम के हाथ में से फल ले लिया और खाने लगा। ये देखकर सुमन बहुत गुस्से हो गया। उसने गंगाराम से कहा, गंगाराम संभालो तुम्हारे इस बंदर को, इसने पूरे आश्रम को सर पर उठाकर रखा है। ये बंदर मेरा फल भी खा गया, इनको अभी के अभी इस आश्रम से भगा दो, नहीं तो मैं गुरुजी से आपकी शिकायत कर दूंगा। गंगाराम ने कहा, नहीं भैया, मैं इसे अपने से अलग नहीं कर सकता, मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपको दूसरे फल दे देता हूँ। सुमन को गंगाराम पर बहुत गुस्सा आया। उसने गुरुजी से गंगाराम की शिकायत की, लेकिन गुरुजी ने गंगाराम का पक्ष लेकर उल्टा सुमन को ही सुना दिया। सुमन मन ही मन सोचने लगा, इसकी वजह से गुरुजी ने मुझे डांटा, अब इसका कुछ ना कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा, लेकिन इस तरह कि मेरा नाम कहीं ना जाए और इसकी छुट्टी हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कुछ दिनों बाद उस गांव के राजा ने गुरुजी को अपने महल में आने का आमंत्रण दिया। गुरुजी अपने शिष्यों और गंगाराम को लेकर राजमहल में गए। राजा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। 2 दिन वहां रुकने के बाद गुरुजी अपने शिष्यों को लेकर फिर से आश्रम में आ गए। फिर 2 दिनों के बाद राजा कुछ सिपाही और प्रधान के साथ स्वयं आश्रम आए। राजा ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे क्षमा करें, मैं आपको कष्ट दे रहा हूँ, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे स्वयं यहाँ आना पड़ा। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, आपके आने का कारण बताइए। राजा ने कहा, समझ नहीं आता, मैं आपको कैसे बताऊं? 2 दिनों से हमारी महारानी का हीरो का हार कहीं गुम हो गया है, समझ नहीं आता कहाँ गायब हो गया। गुरुजी ने कहा, साफ साफ बताइए आप कहना क्या चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि यह हार हम में से किसी ने लिया है? राजा ने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, मैं आप पर शक करने का पाप नहीं कर सकता, लेकिन महारानी की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। गुरुजी ने कहा, ठीक है महाराज, आपके यहाँ आने से मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई, मेरे शिष्यों में से कोई भी चोरी करने का पाप नहीं कर सकता, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए आप सभी शिष्यों की तलाशी ले सकते हैं। फिर राजा के सिपाही गुरुजी के सभी शिष्यों की तलाशी लेने लगे। तब उन्हें गंगाराम की झोली में हीरो का हार छुपाया हुआ मिला। ये देखकर गुरुजी चौंक गए। उसने गंगाराम से कहा, गंगाराम तुमने चोरी की है? गंगाराम ने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, मैंने चोरी नहीं की है, मेरा विश्वास कीजिए, बुरे से बुरे वक्त में भी मैंने चोरी नहीं की, तो अब क्या करूंगा? मौका देखकर सुमन ने कहा, आपकी चोरी रंगे हाथ पकड़ी गई है, फिर भी झूठ बोलते हो। फिर राजा के सिपाही गंगाराम को ले जाने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, रुकिए, गंगाराम ने चोरी नहीं की है। सिपाही ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगाराम का बंदर बोल रहा था। बंदर ने कहा, महाराज, गंगाराम ने चोरी नहीं की है, ये हीरे का हार किसी ने जानबूझकर गंगाराम की झोली में डाल दिया है। राजा ने कहा, तुम ये दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि गंगाराम निर्दोष है? क्या तुम जानते हो कि यह काम किसने किया है? बंदर ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, ये काम सुमन ने किया है। सुमन ने ही जानबूझकर गंगाराम की झोली में हीरे का हार डाल दिया था, यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर गुरुजी चौंक गए। सुमन ने कहा, नहीं नहीं, ये बंदर झूठ बोल रहा है। गुरुजी ने कहा, तुम्हारी लड़खड़ाती हुई जबान ने सब सच कह दिया है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगे। फिर सुमन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और महारानी के हार की चोरी के जुर्म में सुमन को पकड़ लिया गया। फिर राजा ने गंगाराम से कहा, गंगाराम, तुम्हारा ये बंदर बड़े काम का है, ये हमारे राज्य की बड़ी मदद कर सकता है,
तुम इस बंदर के साथ हमारे राज्य के गुप्तचर बन जाओ और हमारे शत्रुओं की गतिविधियां पर नजर रखो। इस बंदर पर किसी को शक नहीं होगा, जिस कारण तुम आसानी से सब पर नजर रख पाओगे। इस काम के लिए तुम्हें बहुत सारा धन दिया जाएगा। गंगाराम ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। गुरुजी ने भी उसमें हामी भरी। गंगाराम राज्य का पहला ऐसा गुप्तचर बन गया जिसका साथ ही एक बंदर था।